नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज का जो मुद्दा है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत से कमेंट प्राप्त हुए कि जी डिग्री पर कोई वीडियो बनाएं आप। देखिए डिग्री क्या, ग्रह 0 से 30 डिग्री तक के हो सकते हैं। तो ऐसा कहे कि 0 से लेकर 4 डिग्री तक ये हो गई आपकी बाल अवस्था और 26 से लेकर 30 डिग्री तक ये आपकी होगी वृद्ध अवस्था और तकरीबन आपका जो बीच में आ गया 15 से 20 डिग्री, इसको कह लीजिए कि युवा है, जवान है ना, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अब एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि जी ग्रह अगर अपनी बाल अवस्था में आ जाए तो अच्छा फल नहीं देते, कमजोर कहे जाते हैं। ग्रह वृद्ध अवस्था में आए तो कमजोर कहे जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले समय में कुंडलियां जब हम इससे बनाते थे, हाथ से बनाते थे, तो नववांश कुंडली भी बनती थी। जो सभी कुंडलियां बनती थी आगे वर्ग कुंडलियां, तो सभी हाथ से बनती थी। तो उसमें ऐसा होता था कि जो 4 राशि में ग्रह हो, 1, 4, 7, 10 और तकरीबन 0 से 3.5 डिग्री के बीच हो, वो नववांश कुंडली में भी उसी राशि कहा जाता था जिस राशि का लगन कुंडली में होता था, यानी कि वर्गोत्तम हो जाता था। तो वर्गोत्तम ग्रह की महिमा बहुत अधिक है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जी 0 से 4 डिग्री का ग्रह हो तो वो अच्छा फल नहीं देगा। इसी तरह जो 20वां राशि है आपकी 3, 6, 9, 12, उसमें अगर ग्रह आपका वृद्ध अवस्था में हो 27 से 30 डिग्री के बीच, तो भी उसी राशि कहा जाता था, तो अब भी आ जाता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जी वृद्ध अवस्था में ग्रह अच्छा फल नहीं देता, है ना, अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ग्रह जी बाल अवस्था में अच्छा फल नहीं देता, वृद्ध अवस्था में अच्छा फल नहीं देता। तो इनका संबंध हमारे पिछले जन्म के कर्मों से है। ये पहला भाव है। तो पहला भाव किसका है? हमारी पर्सनैलिटी का है और धन का है, हमारे स्वास्थ्य का। तो एक ग्रह, क्योंकि जो हमारा जन्म हुआ है, हमें जो भाग्य मिला है, प्रारब्ध मिला है, वो पिछले जन्म के कर्मों से मिला है। तो एक ग्रह पहले भाव में है, तो मान लीजिए 5 डिग्री का, तो इतना उसने एरिया कवर किया 5 डिग्री में, यानी बच्चा है उसने इतना एरिया कवर किया है, इस घर को उसने इतना जाना अभी तक। तो बाकी जानना क्या है, बाकी है। और इसमें एक बात और देखिए, जो बाल है, बच्चे हैं, उसमें तो भाई बहुत अधिक एनर्जी होती है और बहुत अधिक क्यूरियोसिटी होती है जानने की। तो जो ग्रह हमारा बाल अवस्था में होगा वो लंबा फल देगा, फल को बढ़ाकर देगा। अच्छा है, बुरा है, ये डिपेंड करता है कि प्लेसमेंट क्या है ग्रह की। ग्रह की प्लेसमेंट बहुत आवश्यक है। प्लेसमेंट के आधार पर कि ग्रह किस भाव में है, किस राशि में है, उसके आधार पर ही वो फल देगा। और जो आपका बाल ग्रह है वो थोड़ा लंबा फल देगा और अच्छा है तो अच्छा देगा और बुरा है तो बुरा है। मान लीजिए पहले भाव में गुरु है, तो अगर ये 5 डिग्री का है तो आपको अधिक समय तक आपके अपने धोखा देंगे लोग, जैसे गुरु के बारे में है। अगर 10 डिग्री का है तो थोड़े कम समय तक देंगे। इसी तरह है, अगर मान लीजिए आपका वृद्ध अवस्था में है तो एक्सपीरियंस है, गुरु को एक्सपीरियंस है, बड़ा धोखा मिलेगा अपनों से, लेकिन झटका ही लगेगा, एक झटके में ही बहुत बड़ा धोखा आपको मिल जाएगा। और मान लीजिए जहां आपका बुध है, तो बुध बुद्धि बहुत देगा, हर क्षेत्र में आपको सफलता देगा, हर क्षेत्र में आपको डीप जाने की शक्ति देगा
और अगर बाल अवस्था में आपका बुध, तो बहुत अधिक आप क्यूरियस होंगे, हर नई नई चीज को जानने की कोशिश, बहुत अधिक बुद्धिमान, बहुत अधिक एनर्जी। जब तक आपका गोल पूरा नहीं होगा आप बिल्कुल चैन नहीं लेंगे, एक्शन मोड में रहेंगे। लेकिन बुध का जो नेगेटिव इफेक्ट है कि नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम देता है, हाथ पैर सुन्न करवाता है, स्किन प्रॉब्लम देता है। तो अगर ये क्या हुआ कि आपका बाल अवस्था में है तो ये स्किन प्रॉब्लम कम देगा लेकिन लंबे समय तक रहेगा। अगर ये आपका वृद्ध अवस्था में है तो स्किन प्रॉब्लम बड़ी देगा लेकिन इतनी लंबी नहीं चलेगी, लेकिन बड़ी होगी। अब मान लीजिए कि शनि है, तो शनि ने क्या करना है कि इसने आपको बचपन में स्ट्रगल देनी है, बाद में लाभ देना है। तो बचपन में स्ट्रगल देनी है, अगर बाल अवस्था में है तो स्ट्रगल लंबी चलेगी, यानी सभी लोग आपको अपना रूप दिखा देंगे। आप शनि ने अगर आपका बाल अवस्था में है जहां तक आ गया तो इसने इतना हिस्सा ही तय किया है, इतना हिस्सा तो देखना बाकी है, तो सारा हिस्सा देखेगा जी, यानी सभी का असली चेहरा आपके सामने आएगा। और अगर ये वृद्ध अवस्था में है तो एक स्ट्रगल, बड़ी स्ट्रगल दिख देगा। अब आपका मान लीजिए कि यहाँ शुक्र है पहले भाव में, शुक्र अगर बाल अवस्था में है तो लोगों को आप अधिक अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट तो करता ही है शुक्र जब लगन में होता है, तो वो अट्रैक्ट करने का, अट्रैक्शन का समय अधिक होगा, अधिक लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे। और अगर आपका वृद्ध अवस्था में है तो कम लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्शन में जो पावर होगी वो क्या है, थोड़ी बड़ी होगी। अगर बाल अवस्था में है तो तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही, जातकी सिद्धांत पर चलेगा। और अगर आपका इस पे है, वृद्ध अवस्था में है शुक्र, तो एक के साथ ही बहुत बड़ी अफेक्शन आपकी हो जाएगी। अब मान लीजिए चंद्रमा है, चंद्रमा डिपेंड करता है कौन सी राशि में है, कैसा है, तो इमोशंस है, और इमोशंस कितनी है, अगर जितना ये अधिक डिग्री का होगा उतनी इमोशंस आपकी प्रैक्टिकल हो जाएंगी थोड़ी सी। और जितना भी आपका बाल अवस्था में होगा तो धीरे धीरे प्रैक्टिकल होंगे आप, झटके लगकर, जैसे जैसे धक्के खाएंगे आप, समाज के लोग आपको क्या है, जैसे जैसे आपको थोड़ा सा दुखी करेंगे, दुखी अधिक करेंगे लेकिन कम दुख होगा। और आपका चंद्र अगर अधिक डिग्री का है तो इमोशन एकदम ही, जिसके साथ बहुत अधिक अटैचमेंट है वो आपको नुकसान करेगा। अब जहां से जहां राहु है, राहु का क्या फंडा कि राहु चाहे इधर से वो एंटर करेगा, क्योंकि बकरी गति होती है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे कभी। राहु का ये फंडा कि अगर कम डिग्री का है लगन में तो बहुत अच्छा फल देगा जी आपको, क्योंकि राहु क्रिएटिविटी है, लेकिन टेंशन भी लंबी देगा। दूसरे लोगों के सामने अच्छा बनना, आपको लंबे समय तक अच्छा बनना पड़ेगा। लोगों को कैसे टैकल करना है ये आपको थोड़ा लेट समझ आएगा। और अगर वृद्ध अवस्था में है तो जल्दी ही लोगों का जो रवैया आपके प्रति वो आपको समझा देगा कि कैसे टैकल करना है। ऐसी केतु है, केतु ने क्या करना है कि पहले धोखे देते हैं आपके जो है फ्रेंड सर्कल है, आपके आसपास के लोग हैं। अगर बाल अवस्था में है तो बड़ा धोखा नहीं मिलेगा, छोटे छोटे धोखे मिलते रहेंगे, और फिर जब तक समझ जाएगा फिर छोड़ देगा कि मैंने कोई पार्टनरशिप में काम नहीं करना, किसी के साथ मैंने काम नहीं करना। और अगर आपका ये वृद्ध अवस्था में है तो बड़ा धोखा मिल जाएगा जल्दी। तो इस तरह ग्रह क्या है काम करते हैं। और एक बात हो रहा है, जो ग्रह बाल अवस्था में होगा, बच्चों में जो एनर्जी है बहुत अधिक होती है। और कई जगह मैंने ऐसे पढ़ा कि बच्चों में एनर्जी इसलिए अधिक होती है कि उनके सभी ऑर्गन्स, लीवर, किडनी वगैरह की फंक्शनिंग बहुत अच्छी होती है, हमेशा एक्शन मोड में रहते हैं। तो अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से जो बाल अवस्था का ग्रह है अच्छा या बुरा फल अधिक देगा, और अधिक इंटेंसिटी से आप काम करेंगे। अगर अच्छा है तो बहुत अधिक इंटेंसिटी से आप काम करेंगे। तो कई बार आता है कि अगर ग्रह वृद्ध अवस्था में हो तो जातक को
लेजीनेस नहीं करनी चाहिए। जैसे किसी की उम्र 50 साल है तो उसको किसी ने कहा कि वहाँ अगर आप फंक्शन में जाएंगे अवार्ड मिलेगा, तो जातक सोचता है कि क्या करेंगे, पहले इतने अवार्ड तो ले चुके हैं। तो जहाँ जातक जाएगा कुछ नया सीखने को मिलेगा, ये नहीं उसके मन में है। लेकिन अगर बाल अवस्था में है तो जातक भाग कर जाता है। तो बच्चे और बूढ़े में ये अंतर। और अगर किशोर अवस्था में ग्रह है, बिल्कुल मिड में आपका ग्रह विराजमान है, तो उसमें क्या है कि जातक सोचेगा अधिक, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी, अधिक सोचेगा। अच्छा फल दे रहा है या बुरा फल दे रहा है, अधिक सोचेगा, क्योंकि उसने को अपना, जैसे नई नई शादी हुई है किसी की, उसको अपना फ्यूचर भी दिखता है और उसको अपना पहले के एक्सपीरियंस भी दिखाई दे रहे हैं। तो सोचकर जातक डिसीजन लेगा अगर ये आपका यंग एज में है, यानी 15 से 20 डिग्री के बीच में है। तो इससे एक बात बहुत क्लियर मैंने आपको कही आज कि अवस्था के हिसाब से ग्रहों के फल में अधिक अंतर नहीं आता, और ग्रहों की क्या स्थिति है, कौन से भाव में है, किस राशि में है, उसके अनुसार ही ग्रह अपना फल देते हैं। तो भाई आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।